कौरवों और पांडवों के मध्य में महाभारत का युद्ध हुआ था और महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद में अर्जुन को ये गर्व हो जाता है, अहंकार हो जाता है कि मेरा जो भाई है युधिष्ठिर है सबसे बड़ा दानी है। इस तरह से उसको अहंकार हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने बताया था कि आपके भाई से तो बहुत बड़े दानी हैं, कर्णदानी है। हरिश्चंद्र के लिए इनका नाम बताया तो आपके भाई के से तो बहुत बड़े दानी हैं, आपके भाई का तो बहुत नीचे नंबर आता है। इस तरह से जो है, लेकिन अर्जुन नहीं मान पाया उसको बात को, और अर्जुन को प्रत्यक्ष में दिखाने के लिए अर्जुन को साथ में ले जाता है। श्री कृष्ण भगवान साथ में ले जाते हैं और यमराज को एक शेर का रूप बना करके ले जाते हैं, और दोनों अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान दोनों एक साधु का या ब्राह्मण का वेश धारण करके और नगरी में निकल जाते हैं। नगरी में जाते जाते एक मोरध्वज नगरी थी, उस मोरध्वज नगरी में जा कर के रुक जाते हैं वो, और वहाँ मोरध्वज के घर में चले जाते हैं। तो मोरध्वज एक ऐसा था कि उसके घर में आया हुआ व्यक्ति कोई भी खाली नहीं जाता था। इस तरह से वो बड़ा दानी था। तो उसका दिखाने के लिए अर्जुन को ले जाता है। तो अर्जुन का और जो ब्राह्मण के रूप बना रखा था, तो दोनों के श्री कृष्ण भगवान के उनको दोनों को पैर धोते हैं वो और ध्वज, और जो है शेर के लिए जो है इस तरह से बांध देते हैं उसको। तो अब उसको ले जो है श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो हम तो भिक्षा तभी लेंगे, यानी उसमें जो हमारा शेर भूखा है, शेर भूखा है, इसलिए इसको मांस की ज़रूरत है, मांस खाता है ये। तो मांस खाता है ये, किसी जानवर का मांस नहीं खाता है ये आदमी का मांस खाता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो मोरध्वज कह दिया, मोरध्वज ने कहा मेरा शरीर का जो है उसमें टुकड़े कर दो और ऑफिस को डाल दो, मांस ही खाना चाहता है। तो कि इस तरह से नहीं, आपका शरीर बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा मांस ये शेर नहीं खाता है, तो ये जो है किसी जवान बच्चे का मांस खाना चाहता है ये। तो मोरध्वज के एक लड़का था, तो लड़का आता है तो कि लड़के का मांस खाना चाहता है। तो इस तरह से बताया। तो मोरध्वज ने ये जो है कह दिया उसको, क्या मोरध्वज के सामने इस तरह से एक उसमें शर्त है कि जो उसको उसमें बच्चे का जो मर्डर करता है तो हत्या का लगता है, और यदि जो है वो उसको बात को नहीं मानता है तो बात का पालन वचन को उसके भंग हो जाते हैं। इस तरह से दुविधा में पड़ गया। तो बच्चा जब आता है, उसका बच्चा आकर के उसको कहता है कि पिताजी, आप हंसते हंसते कहता है कि पिताजी आप अपने वचन का पालन करो, यानी धर्म की रक्षा करो। आप धर्म की रक्षा करने के लिए जो है श्री कृष्ण भगवान ने उसको उत्तर दिया कि भाई इस तरह से मांस नहीं खाएगा, आप अपने बच्चे को बुलाओ और दोनों पति पत्नी यहाँ आकर के एक आरा मंगाओ। इस तरह से आरा मंगा करके इसके 2 टुकड़े करो, सिर में से आरा चलाओ और इसके शरीर के 2 टुकड़े कर दो, और 2 टुकड़ों के शर्त ये है कि उसमें आँख में से आंसू नहीं आना चाहिए। इस तरह से जो भगवान ने बताया। तो जब पति पत्नी दोनों उसमें लग जाते हैं चीरने के, और चीर करके जो एक टुकड़ा तो वो शेर के ऊपर इधर डालते हैं और एक टुकड़ा जो है इसको गटर में फेंक दो। तो जो वो पत्नी उसकी मोरध्वज की पत्नी थी, उसकी आँख में आंसू आ गया। तो श्री कृष्ण भगवान ने आया कि कहा कि आप ये मांस नहीं खाएंगे। इस तरह से आपके आँख में आंसू आ गए कि महाराज इस तरह से नहीं आया मेरे आँख में आंसू, मेरी आँख में ऐसा आया कि एक टुकड़ा तो इसने क्या किया है कि एक तो जो शेर के सब भोजन बनेगा और एक जो है गटर में जा कर के इस तरह से ये मेरे आँख में आ गई, ये मेरे समझ में नहीं आई बात है। तो श्री कृष्ण भगवान ने इस तरह से अंतर्यामी थे, श्री कृष्ण भगवान ने इस तरह से जो है उसको जो बताया उसको, यानी बाद में जो है उसको जीवित कर दिया। अर्जुन को दिखाना था उसको, अर्जुन का गर्व चूर चूर करना था। अर्जुन को दिखाया, देखो अर्जुन कैसे कैसे भगते अपने बच्चे के 2 टुकड़े करके उस शेर को डाल दिया इस तरह से, और जो भगवान ने उस बच्चे को जीवित पे कर दिया। इस तरह से इस दुनिया में बहुत बड़े इसमें अपन ये देखते हैं कि अब आधुनिक भारत में भी अपन देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों लड़के थे, गुरु गोविंद सिंह के दोनों लड़के थे। तो उसमें औरंगजेब ने दोनों को जो है जिंदगी को ही दीवार में चुनवा दिया था। इस तरह से वो भी जो है इस तरह से जो दोनों पुत्रों को जिंदा दीवार में देख करके जो है इस तरह से, तो भगवान ने जो है भगवान लेते हैं परीक्षा, जो परीक्षा लेते हैं तो जो बड़े भक्तों की जो है हमें निश्चित रूप से ये कहा गया है कि तुलसीदास से कहते हैं कि सांच बरोबर तप नहीं, पास झूठ बरोबर पाप नहीं। इस तरह से हमें हमेशा सत्य का, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद।